हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मार्च 2024 के लिए वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि नहीं, मेरे लिए है। देखते हैं वृषभ राशि की करंट एनर्जी क्या है। देखिए, मैंने नहीं लिया लेकिन एक्शन का कार्ड आना चाहता तो गिर गए। कुछ ना कुछ मैसेज है। करंट एनर्जी, ओहो, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ लव। अरे बाप रे। बॉटम एनर्जी है कॉन्ट्रैक्ट, द टेम्पल पाथ, गॉडेस ऑफ द मून एंड वॉकिंग अवे। तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पे जो है ना, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपकी एनर्जी में एक्शन की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपकी कोर्ट केसेस वगैरह भी इंक्लूड मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की कोर्ट केस चालू है, या फिर आप ये जो है आपके लव लाइफ रिगार्डिंग हो सकती है, या आप डिवोर्स वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे आपके मुझे लगता है कि आपकी कोर्ट केस चल रही है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे आपको जो है ना आपकी साइड से जजमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हो, और ये वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है बॉटम एनर्जी में। तो ये मुझे यहाँ पे आपने एक्शन ली भी है, और आपको अभी जो है वहाँ पे आपका डिवोर्स मुझे लगता है कि होने वाला है, या फिर आपके साइड से मुझे लगता है कि फ़ैसला सुनाएगी कोर्ट, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप जो है ना ज़िंदगी में यहाँ पे वुमन होल्डिंग हार्ट और मैन होल्डिंग हार्ट भी आया हुआ है, और यहाँ पे एंजल ऑफ लव आई हुई है। तो यहाँ से मुझे यहाँ ये पता चल रहा है कि ये 3 कार्ड से कि आप किसी ना किसी को चाहते हो, आप उसके साथ में घर बसाना चाहते हो, और आप बसाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये दो जो है 2 कार्ड का आना और इसके साथ में एंजल ऑफ लव का आना, ये शो करता है कि ये इंसान जो है आपका डेस्टिनी पार्टनर है। ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा है, इसके साथ ही आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आपका जो अभी आने वाला पार्टनर है वो, तो ये आप चाहते हो उस पार्टनर को। मुझे लगता है कि आपका अफेयर वगैरह भी इसके साथ में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। टेम्पल पाथ, द टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हो। आप मुझे लगता है कि जिस भगवान पे बिलीव रखते हो उसी भगवान पे वो इंसान वही बिलीव रखते हैं। दोनों की बिलीव सिस्टम सेम है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये है तो इंसान बहुत स्पिरिचुअल, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आपको समझ में आता है, आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका फुल मून और न्यू मून पे आपकी जो इमोशंस है वो बहुत हाई होते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर आप हिंदू हो तो आप शिव जी के साथ में बहुत कनेक्टेड हो, आप शिव भगवान को बहुत मानते हो, महादेव को बहुत मानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप दूसरी किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपको ना पानी के साथ आप कनेक्ट करते हो। आपको मुझे लगता है कि पानी के साथ कनेक्ट करना, चांद में घूमने जाना, रात को चांद तारे देखना आपको पसंद हो सकता है। आप स्विमिंग के शौकीन भी हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही इमोशनल इंसान आप मुझे दिखाई दे रहे हो। इमोशंस आप में बहुत है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। आपको ना दूसरों का दुख दुख जो है, दूसरों को किसी को दुख में देखना आपको पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही आप काइंड हार्टेड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। वृषभ राशि, अभी देखते हैं कि आपका ना थर्ड आई तो ओपन है या फिर एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है, सैक्रल चक्र यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी, और यहाँ पे बैलेंस भी है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आपका स्ट्रॉन्ग है। आप हर चीज़ में मुझे लगता है कि करियर के लिए देखो, एकेडमिक करियर के लिए देखो, या फिर
अपने जॉब के लिए देखो या फिर अपने बिजनेस के लिए देखो या लव लाइफ के लिए देखो, आपकी ज़िंदगी जो है बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एक्शन के नीचे ही कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो बैलेंस दोनों में है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो यहाँ पे टीन एजेस से 52 अबव तक लोग मुझे देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको 444444 नंबर दिखता होगा, ये 111111 भी आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ना 44 45 33 35 ऐसे नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट और नंबर जो है वो 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर, फिर है 11 नंबर, 6 नंबर, 6 7 और 9 नंबर। ये नंबर इम्पोर्टेंट है। आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। करियर के लिए कार्ड्स, फाइनेंस के लिए कार्ड, लव लाइफ की कार्ड, लव लाइफ, बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स। तो वृषभ राशि, मुझे लगता है ना कि आपका एकेडमिक करियर में कहीं पे आप थोड़े से स्टक मुझे दिखाई दे रहे हो। एक कोई सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड जा रहा है, आपको बहुत दिक्कत आ रही है वो समझने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है ना आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं वो सब्जेक्ट चेंज करके दूसरा लूँ क्या, या फिर आपको मन नहीं हो रहा है वो सब्जेक्ट में स्टडी करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे ये मतलब मैसेज एक आ रहा है कि आपको वो सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, कि ये जो सब्जेक्ट है आपका लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप, मुझे लगता है कि आपने अपना ऐसा मेंटालिटी आपकी हो गई है कि ये सब्जेक्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब जब आप उसके ऊपर डीपली स्टडी करोगे, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, आप किसी की हेल्प ले लो, आपको हेल्प करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, और ये सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट इतना हो जाएगा कि आपका ये जो सब्जेक्ट है उसी में आपका करियर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ग्राउंडेड एनर्जी का कार्ड है, स्लो एनर्जी है लेकिन ग्राउंडेड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मुझे वो सब्जेक्ट में आपका करियर आगे ग्रो करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो सब्जेक्ट है ना वो वहाँ से आपको बहुत इनकम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आप मतलब आपके करियर में मेन जो टॉपिक होगा वो आपका ये, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं है वही आपका सब्जेक्ट होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी जॉब के लिए मैं बात करूँ तो जॉब में आपका थोड़ा सा स्टकनेस मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपको कुछ मतलब डेली रूटीन आपको फॉलो करना पड़ रहा है, बस वही चीज़ें। तो आप थोड़ा सा मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हो। आपको मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, पैसे से रिलेटेड आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ चीज़ आपको
दिखाई दे रहा है और आप नर्वस हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको वहीं पे डटे रहना है। आप जॉब अगर बदलने की सोच रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपको ग्रोथ मिलने वाली है। क्योंकि मार्च के सेकेंड वीक में एक जो अपोजिट जेंडर वाली व्यक्ति, फिर अगर आप फीमेल हो तो मेल फिगर और मेल हो तो फीमेल फिगर आपको हेल्प करने वाली है। आप अगर बिजनेस में भी आपकी स्टक पोजीशन है तो आपके मतलब बिजनेस में कोई ना कोई पार्टनरशिप करेगा जो अपोजिट जेंडर का होगा। मतलब अगर आप फीमेल हो तो मेल पार्टनरशिप करेंगे और मेल है तो फीमेल पार्टनरशिप करेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई तो अपोजिट जेंडर वाली व्यक्ति आपको मतलब तीनों केसेस में आपको हेल्प करेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप आने वाले दिनों में जो है अपने काम पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने चक्रास पे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो है स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास मत करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आपके करंट एनर्जी में आ चुका है। तो ये जो चीज़ है, आप जो है भगवान को मानोगे, आप डेस्टिनी को मानोगे। और मुझे लगता है कि मार्च के थर्ड वीक में जो है आपकी एनर्जी यही है कि जो भी हुआ है आपके साथ में, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा। और मार्च के फोर्थ वीक में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके स्टडीज़ के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग और आपके बिजनेस के रिगार्डिंग सभी चीज़ों में आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई विश कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ में मतलब आपकी कोई विश है कि आपको इस तरह से स्टडी करना है, या फिर आपको इस तरह से जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए या प्रमोशन चाहिए, या फिर आपका जॉब में इस तरह से आपको काम करना है। तो ये आपकी कोई विश है। या फिर आपके बिजनेस में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए जो आप बहुत सालों से या बहुत दिनों से, बहुत महीनों से इसकी इंतज़ार में हो। आपकी ये बहुत दिली तमन्ना है कि आपकी जो है विश पूरी हो जाए। तो आपकी ये विश पूरी होती हुई मुझे मार्च के लास्ट वीक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो बैठे बिठाए नहीं होने वाली है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन वो स्टार्ट होने के बाद में विश आपकी जो पूरी होगी, आपके पास में जो उसका मतलब अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो पेपर वर्क होगा ना, तो उसके बाद में आपकी मतलब जो हार्डवर्क शुरू होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि बैठे बिठाई ये काम होने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो है फाइनेंसेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है मार्च के फर्स्ट वीक में। तो आप, मुझे लगता है कि आप सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो मार्च के फर्स्ट वीक में कि फाइनेंसेस के अरेंजमेंट कहाँ से की जाए, फाइनेंसेस कहाँ से लाए जाए, पैसे की एडजस्टमेंट कैसे की जाए। ये सभी के लिए है, करियर के लिए, जॉब के लिए और बिज़नेस के लिए। कहीं ना कहीं पे तो आपको ये फाइनेंसेस की इमरजेंसी निकल के आएगी और आप सोचने लगोगे कि ये कहाँ से मैं हासिल करूँ, कहाँ से मैं ये करूँ। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मार्च के फर्स्ट वीक में। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंसेस की अरेंजमेंट होने वाली है। आपको जो है फाइनेंसेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड वीक में जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो कोई एक मेल फिगर आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको फाइनेंसेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस का फ्लो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है मार्च के सेकंड वीक में। यहाँ पे मार्च के थर्ड वीक में डेविल आया हुआ है, एक पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे पैशनेट एनर्जी भी है, काम करने का पैशन आप में है, लेकिन फाइनेंसेस के लिए आपके दिमाग पर टेंशन भी होगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं से अरेंजमेंट होना है, कहीं से मतलब किस तरह से करना है। आप मतलब सोचोगे जो जहाँ पे नहीं हुआ है ना फाइनेंसेस के, आपको उम्मीद नहीं थी या फिर आपने पहले भी ट्राई किया था, वहाँ से आपको नहीं मिला, आप वहीं पे वापस वही चीज़ सोचोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है यस, आने वाले दिनों में आपको फाइनेंसेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आप अपने जो है कलीग्स कोई होंगे उनकी सुनिए। आप किसी अगर अपोजिट जेंडर वाली व्यक्ति का मतलब एक सलाह लीजिए, या फिर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे उनकी सलाह लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप इंट्यूशन की सुनिए। आपके
ज़िंदगी में पीछे जो कुछ भी हुआ फाइनेंस से रिगार्डिंग उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ का क्लैरिफिकेशन में आया हुआ है। तो वो सोच विचार आप छोड़ दीजिए, जहाँ पे भी आप हाथ डालोगे अभी आप 3 गुना इन्वेस्ट करोगे, मतलब 3 लाख आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 6 लाख, वो 3 लाख छोड़ के 6 लाख और आपको मिलेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उस हिसाब से आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको इंट्यूशन भी भेजे जा रहे हैं, आपको सिग्नल्स भी भेजे जा रहे हैं। एंजल आपके आसपास है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है। देखिए ये एंजल उसके ये लायन के मुंह में हाथ डाल रही है, तो ये आपको करेज दिया जाएगा, आपको जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको जो है हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी भेजी जाएगी, आपको स्ट्रेंथ, हर चीज़ को फेस करने की ताकत जो है दी जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके लिए वृषभ राशि। यहाँ पे लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, या फिर अगर आप मतलब किसी से प्यार करते हो तो आप उसके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके का एनर्जी में भी एक्शन का कार्ड आया हुआ था, तो एक्शन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। 100% आप एक्शन लोगे और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, फिर भी वो ग्राउंडेड है, बहुत अच्छी नेचर की है, प्रैक्टिकल है, फिर भी बहुत अच्छी नेचर की है। मतलब बिना वजह खर्चा करना इनको पसंद नहीं है, जहाँ पे भी खर्चा करेगी सोच समझ के करेगी, बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर ये साबित होगी। ऐसी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। आप इसे जानते हो या नहीं जानते हो ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कंपटीशन बहुत है। आपको मतलब इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले भी लोग आपको दिखेंगे, क्योंकि ये जो इंसान है ना वो बहुत सुंदर है, या फिर एक फीमेल है तो बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर मेल है तो बहुत हैंडसम है, बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, बहुत मतलब ड्रेसिंग सेंस इनका अच्छा है, करियर में ये मतलब टॉप पे है। तो ऐसे इंसान को कौन नहीं चाहेगा। तो इसके पाने के लिए बहुत कंपटीशन रहेगी, और आपको इनके बारे में जो है उल्टा सीधा कुछ बताया जाएगा, तो आपको जो है कुछ किसी की सुननी नहीं है, आपको जो है इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको इसीलिए गॉडेस ऑफ द मून भी आपकी करंट एनर्जी में आई हुई है, तो आपको इंट्यूशन की सुनना है, किसी और की बातों में आपको नहीं आना है। ये जो रिश्ता है, ये देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी पहले हुआ उसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि ये जो है इंसान, ये आपको एंजल के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और जो है यूनिवर्स हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये इस इंसान के बारे में जो कुछ भी गलत सलत आपके मतलब कोई बताने आएगा तो आपको इस पर विश्वास नहीं रखना है। ये वृषभ राशि वालों के लिए मैसेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों कार्ड में मुझे सबसे ज़्यादा वाइब आपके पर्सनल रिलेशन के लिए ही आ रही है। आप कहीं ना कहीं से तो वॉक अवे कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपने किसी रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आप नए रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे आप कन्फ्यूजन में हो कि आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप लव अफेयर ही है आपका तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ वैसा वापस तो रिपीट नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसा आपकी एनर्जी रहेगी। आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा वाटर मतलब ये सोर्स के कार्ड, ये इसके कार्ड है, एयर सन के कार्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। आप दिखाते तो हो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत प्रैक्टिकल दिखाते हो, स्ट्रिक्ट दिखाते हो, लेकिन वो आप अंदर से इमोशनल, क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जी आई हुई है। तो यहाँ पे जो है वाटर एनर्जी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो, बहुत दिल से सोचने वाले इंसान हो, काइंड इंसान हो। तो आपको जो है
ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपका डेस्टाइन पार्टनर ही है। ये इंसान जो है बहुत हीलिंग लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको हील करेगा। आप इसको जानो या नहीं जानो, आपका पहचान का हो, ये आपके अफेयर हो या फिर आपका आने वाला मतलब आपकी अरेंज मैरिज हो, लेकिन ये जो इंसान है आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। आप हीलिंग उसके अंदर जो है हीलिंग की मतलब कैपेसिटी है। ये हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, नर्स हो सकती है, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ काम करती होंगी, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ काम करती होंगी, या फिर ये प्रॉपर हीलर ही है, रेकी हीलर, लामा फेरा जानती होगी या फिर फेंगशुई जानती हो, कुछ ना कुछ तो ये हीलिंग रिलेटेड काम करती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो आपकी ज़िंदगी में हीलिंग ही रह के आई है। अगर ये मतलब फीमेल है या मेल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका टच जो रहेगा ना, ये भी ये टच जो है हीलिंग टच रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और एंजल ब्लेसिंग्स आपके दोनों के रिश्ते के ऊपर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजल ब्लेसिंग्स है आपको, मुझे लगता है कि मैसेज इनके मतलब डाउनलोड्स आते होंगे यूनिवर्स के थ्रू, आपको मतलब मैसेजेस भेजे जाते होंगे, आपको नंबर्स दिखते होंगे, एंजल नंबर्स, कुछ ना कुछ तो साइंस आपको एंजल्स दे रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी मंथली प्रेडिक्शन। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप 7 चक्रा सीखना चाहते हो, बैलेंसिंग सीखना चाहते हो या फिर पेड सर्विसेज मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।